देखो बेटा, अब हम बात कर रहे हैं दर्पण की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। ठीक है, दर्पण होता क्या है, किसे कहते हैं दर्पण? दर्पण का मतलब होता है कांच की एक ऐसी प्लेट हो, एक ऐसी प्लेट हो कांच की जिस पर प्रकाश की किरण डालें तो डालने के बाद उससे टकराकर वापस वो उसी माध्यम में लौट आए, उसे कहते हैं दर्पण। दर्पण में सीधी सी बात ये होती है, कोई भी कांच की प्लेट है, किसी भी तरीके की है, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो गोलाकार, उसके एक सिरे पर अगर हम परावर्तक पॉलिश कर दें तो वो जो प्लेट है वही आपकी दर्पण कहलाएगी। कहने का मतलब दर्पण होते हैं दो प्रकार के। यहां से हम दर्पणों को क्लासिफाई करेंगे। दर्पण होते दो प्रकार के, एक होता है समतल दर्पण जिसे कहते हैं प्लेन मिरर, और एक होता है गोलीय दर्पण जिसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर है और प्लेन मिरर है। गोलीय दर्पण जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के हैं, एक समतल और एक गोलीय, और गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं, उत्तल और अवतल। अब जरा समझिए समतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है। हमने एक कांच की प्लेट ली, ऐसे ही सीधी सी प्लेट, ये हमारा हाथ मान लीजिए कांच की प्लेट है। ठीक है, या भी हमने ये आईना दिखाया था आप लोगों को, ये कांच की प्लेट है, ये ऊपर से प्लास्टिक व्लास्टिक इसमें रखा है, ये कांच की प्लेट है, पीछे से इसमें परावर्तक पॉलिश है। ठीक, एक तरफ किसी तरफ भी हमने इस तरफ परावर्तक पॉलिश कर दी, यहां पे परावर्तक पॉलिश करी, ये लेफ्ट साइड है मान लीजिए कांच का प्लेट का, और ये राइट साइड है कांच की प्लेट का, तो लेफ्ट साइड में परावर्तक पॉलिश कर दी तो राइट साइड जो है वो परावर्तक तल कहलाएगा। यानी प्रकाश का परावर्तन, ऐसा नहीं बटेगी, प्रकाश का परावर्तन इस साइड से होगा। जिस तरफ आपने पॉलिश कर दी उस तरफ आप प्रकाश गिराओ, कुछ ना हुई, ना वापसी आएगा प्रकाश ना कुछ होगा। जिस तरफ पॉलिश नहीं है उस तरफ प्रकाश को आपको डालना पड़ेगा, तो उधर से परावर्तन होगा। तो मान लीजिए इस तरफ पॉलिश कर दी हमने, तो हमें प्रकाश इस तरफ डालना पड़ेगा। तो जब प्रकाश इस तरफ डालेंगे तो ये वाला तल परावर्तक तल कहलाएगा, क्योंकि ये तल कांच की प्लेट का ये तल जो है वो प्रकाश को परावर्तित कर रहा है। बात समझ में आ गई, वापस भेज रहा है, सीधी सी बात ये है। चाहे इस तरफ कर ले चाहे इस तरफ कर ले, अगर राइट साइड में पॉलिश करते तो लेफ्ट साइड परावर्तक तल कहलाता। ठीक है, ये हो गया आपका समतल दर्पण। अभी हम सिर्फ इनके बारे में बता रहे हैं कि समतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है। फिर इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती है। समतल दर्पण कहाँ कहाँ काम आएगा, कैसे कैसे काम आएगा, क्या क्या इसकी उपयोगिता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का क्या काम होता है, अवतल दर्पण का क्या काम होता है, पृथ्वी हम देख करके हम कैसे पहचानेंगे, छू करके हम कैसे पहचानेंगे, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो अभी हम केवल आपको दर्पणों के बारे में बता रहे हैं। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। ये गोली दर्पण के भाग हैं। तो गोली दर्पण बनता कैसे है? गोली दर्पण नाम है गोली है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ उसका शेप होगा गोलाकार। ठीक है, हमने एक कांच का खोखला गोला लिया, क्या लिया? कांच का खोखला गोला, कांच का खोखला गोला, और उसको बीच से काट दिया। खोखला गोला, बल्ब देखा, बल्ब अंदर से खोखला होता है ना, एकदम फिक्स गोल नहीं होता। लेकिन अगर हम बेसिक गोला ले लें, फुटबॉल देखी, अब फुटबॉल की तरीके से एक कांच की फुटबॉल ले लें जो अंदर से खोखली हो, उसको बीच से काट दें, काटेंगे तो हमें इतना टुकड़ा मिल जाएगा, ऐसे एक टुकड़ा ये एक टुकड़ा ये मिल जाएगा ना। हम थोड़ा थोड़ा और इससे काट दें तो ये कांच के गोले से मिले ना हमें ये टुकड़े, कांच के गोले के दो हिस्से करे लगभग हमने, तब हमें जाकर के ऐसे टुकड़े मिले। तो जो अंदर का भाग होता है, ये पूरा गोला है तो गोले का ये पूरा अंदर का भाग है और ये पूरा बाहर का भाग है। तो अंदर का जो भाग होता है उसे हम अवतल पृष्ठ कहते हैं, और जो बाहरी भाग होता है उसे हम उत्तल पृष्ठ कहते हैं। मतलब अगर हम इस टुकड़े की बात करें, इस टुकड़े की बात करें हम, तो इसमें ये वाला सिरा पृष्ठ उत्तल पृष्ठ है और ये वाला सिरा अवतल पृष्ठ। बस समझ में आ रही? ये उभरा हुआ है यानी बाहरी है, जो बाहरी है वो उत्तल पृष्ठ है, जो भीतर का हिस्सा था वो अवतल पृष्ठ है। यहां हम देखें तो ये वाला अवतल पृष्ठ है और ये वाला उत्तल पृष्ठ है। अब अगर हम उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं
तो अवतल दर्पण प्राप्त होता है, और अवतल पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं तो उत्तल दर्पण प्राप्त होता है। जैसे ये हमने उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश की ना, उभरा हुआ पृष्ठ बाहर का था, उत्तल पृष्ठ था, उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश की तो ये हमारा अवतल दर्पण बना, क्योंकि प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो अवतल पृष्ठ से होगा। प्रकाश का जो परावर्तन होगा, जैसे यहां से कोई प्रकाश की किरण आएगी तो यहां पर जाएगी, तो ये वाला जो अंदर का हिस्सा था वो अवतल पृष्ठ था, तो ये अवतल दर्पण बन गया, क्योंकि हमने उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश की है। अगर हम यहाँ पे भी पॉलिश उत्तल पृष्ठ पर ही कर दें तो ये भी अवतल दर्पण ही कहलाएगा, ये भी अवतल, क्योंकि उत्तल पृष्ठ पर हमने पॉलिश करी इसमें, ठीक है। और अगर हम अवतल पृष्ठ पर पॉलिश कर दें ऐसे, तो ये उत्तल दर्पण कहलाने लगेगा। अवतल पृष्ठ पर पॉलिश कर दी तो उत्तल दर्पण कहलाने लगा। अब रिफ्लेक्शन जो होगा वो इस तरीके से होगा, मतलब ये आपतित किरण आएगी और ये परावर्तित किरण जाएगी। तो सीधी सी बात ये है भाई कि अगर हम उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं तो अवतल दर्पण मिलता है, ये हमारे पास में अवतल दर्पण मिला है, और अवतल पृष्ठ पर पॉलिश की है तो उत्तल दर्पण मिलता है, ये हमारे पास में उत्तल दर्पण हमको मिला है, ठीक है। तो ऐसे हम इनको स्पर्श करके ये चेक कर लेंगे कि पॉलिश किस तरफ है। हाँ, चाहे इस साइड रख लो चाहे इस साइड रख लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपकी। जैसे ये आप कह रहे हैं, आप ऐसे बना लीजिए, लो, तो ये भी आपको कौन सा दर्पण कहलाएगा? अवतल, क्योंकि उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश है, ये भी अवतल दर्पण ही कहला रहा है। वो तो पॉलिश चेक कर लो, अब आप ऐसे रखे हो या ऐसे रखे हो, ये बात की बात है। अभी इसको भी बताएंगे कि कैसे रखना चाहिए, वस्तु कहाँ होती है, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वगैरह वगैरह। ये सिर्फ अभी हमने ये समझने की कोशिश की है कि समतल दर्पण एक्चुअली में है क्या, गोली दर्पण एक्चुअली में है क्या, और गोली दर्पण के जो भाग है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण वो क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे। तो जहां परावर्तक पॉलिश हो जिस पृष्ठ में, उसका दूसरा पृष्ठ जो भी होता है वही उसका दर्पण कहलाता है। तो आगे बात समझ में। अब इनके प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, किसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, किसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, अभी आप चेक करेंगे ना कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो उससे पहले हम समझेंगे कि प्रतिबिंब क्या होते हैं, फिर समझेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, फिर समझेंगे कि प्रतिबिंब उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण में कैसे बनते हैं, कब बड़े बनते हैं, कब छोटे बनते हैं, कब आभासी बनते हैं, कब वास्तविक बनते हैं, कब उनका पर्दे पर प्रतिबिंब लिया जा सकता है, कब नहीं लिया जा सकता है, बहुत सारी चीजें होंगी। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे, ठीक है। फिर अभी बताते हैं आप लोगों को प्रतिबिंब अगली चीज में।